अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर स्नेहल अली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेंट है और उसके साथ ही हम आज देखेंगे कि नेचर ऑफ़ द रूट्स क्या है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, लाइक मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसके ज़रिए हम इक्वेशन में जो रूट्स मौजूद होते हैं उनका हम नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेचर किस सेंस में है, किस सिनेरियो के हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट दरअसल क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हमने इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर सकें, उस तरीक़ेकार को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही एक कंसेप्ट है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे कि मेरे पास पहली इक्वेशन है, अगर मैं बात करूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। कहता है कि इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका, जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं, कि हमने उसको अपनी जनरल इक्वेशन से क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। जनरल इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। जब मैं उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू के आगे 2, बी की वैल्यू के आगे 3 और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1। जब मेरे पास ये तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज आएंगी, फिर मैंने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना। वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मेरे पास है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। a की जगह मेरे पास आ जाएगा 2 और c की जगह मेरे पास आ जाएगा -1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ गया 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 को 2 से किया 8 और 8 को 1 से किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 8 आ गया। अब 8 और 9 मेरे पास कितने आ गए, 17। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला था, वो था एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है, बड़ा इजी सा मेथड है कि हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है उसको मैंने जनरल इक्वेशन से क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है, और मैंने अपने तीनों पैरामीटर ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है और डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे उसने लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करें और उसको वेरीफाई भी करें। अब बात आ जाती है नेचर ऑफ़ द रूट्स की। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ द रूट्स। अगर आप गौर करेंगे तो आपको बुक के चैप्टर के पहली पेज पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि नेचर ऑफ़ द रूट्स, कि अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल, रियल और अनइक्वल। ये कुछ फार्मूले हैं या कुछ फ्रेमवर्क हैं जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बात करूं कि मेरे पास इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, 17। ये 0 से बड़ा तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स ये इस फ्रेमवर्क में सेट नहीं होगा, इसके रूट्स ये नहीं होंगे। सेकेंड जो है, कहता है कि अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से बड़ा है और वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लाइक ये 0 से बड़ा है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो उसके रूट्स फिर रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इरेशनल, रियल और अनइक्वल। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म है, कहता है कि अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकालते डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो तब मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, इक्वल
और रैशनल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? रैशनल कहलाएंगे। लास्ट वन मेरे पास क्या, अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा है, मीन्स नेगेटिव में चले जाता है, तो तब मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। लाइक कम्प्लेक्स नंबर भी वो बन सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आप बखूबी जानते हैं, हमने 9th क्लास में चैप्टर 2 में 2.5 में कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, जिसमें एओटा आ जाता है। तो ये मेरे पास 4 कंडीशंस मौजूद हैं कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तब रूट्स मेरे पास क्या होंगे? रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आंसर 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मिसाल के तौर पे जैसे कि 17 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल, रियल और अनइक्वल। मींस दोनों रूट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, अनइक्वल होंगे। और अगर मेरे पास रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर रहता है, तो रूट्स रियल, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। उसके बाद अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा आ जाता है, मींस नेगेटिव वैल्यू वो शो करता है, तो फिर मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी, और मे भी वो कम्प्लेक्स नंबर भी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स की हमारे पास 4 टाइप्स थी। ये आपने ध्यान से इनको याद कर लेना। कल इसी के भी आप हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट देख लें, डिस्क्रिमिनेंट की क्वेश्चन पढ़ लें। ये आज 2.1 का पहला छोटा सा कंसेप्ट था, और नेचर ऑफ द रूट्स हमने याद कर लेने, ये बड़ा ज़रूरी है MCQs के लिए। ये चारों कंडीशंस आ जाती होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट भी कभी कभार MCQs में पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट किस तरह फाइंड आउट करने। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मंथ भी आपकी ऑनलाइन असेसमेंट हुई थी, तो ये दोनों टॉपिक MCQs के बिहाफ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ द रूट्स को आगे पिक करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।